नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं और जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं और ये भ्रांति मैं इसे बोल सकता हूँ, कन्फ्यूजन है कुछ चीज़ों को लेके कि क्या मैं बेशर्म हो जाऊँ तो मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ। अगर मेरे अंदर से शाइनेस ख़त्म हो गई, अगर मैं कहीं भी कुछ भी कर सकूँ तो क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ। देखिए, पहले मैं बहुत ही इन शब्दों का जो जाल आपके दिमाग में है मैं उसे क्लियर करना चाहूँगा कि हर शब्द का एक मतलब होता है। अगर बेशर्म जो शब्द है उसका मतलब ये होता है कि आप अगर बेशर्म हैं, आपके अंदर शाइनेस नहीं है तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। यानी कोई प्लानिंग, किसी भी प्लानिंग के बिना आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे विदाउट शर्ट आप डांस कर सकते हैं, आप रोड पे घूम सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं, या फिर आप कोई भी चीज़ जो कि आपको लगता हो कि इन चीज़ों को कोई दूसरा नहीं कर सकता है, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो बेशर्मी का एक्टिंग से ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है सिर्फ एक ही बात की और एक ही शब्द की, जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। यानी अगर मैं कहूँ कि आपके अंदर एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए कि जब आप कैमरे के सामने होते हैं तो आप एकदम नॉर्मल पेश आ सकें। एकदम आसान भाषा में मैं कहूँ तो आप एकदम सरल स्वभाव और सरलता, जो सरलता आपका कैमरे के बिना होता है वही सरलता आपका कैमरे के सामने भी होना चाहिए। ऐसा कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है कि नहीं, मैं अगर बेशर्म हो गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बेशर्मी विदाउट प्लान होती है, ये प्लान्ड है। जो आप करने वाले हैं, जो एक्ट आप करते हैं, जिस डायलॉग्स को आप बोलने जा रहे हैं, या फिर जो सिचुएशन दिया जा रहा है, वो सिचुएशन क्रिएट किया गया है। तो इन चीज़ों को, यानी कि एक्टिंग करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। आप कैमरे के सामने कितना कंफर्टेबल हैं, कैमरे के सामने कंफर्टेबल होने के लिए एक ही तरीका है कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा कैमरे के सामने आप रख सकें, कितना ज़्यादा अपने आप को सरल महसूस करते हैं आप जब आप ऑन कैमरा होते हैं। कैमरे को हमेशा, कैमरे के सामने जब भी आप होते हैं तो आप कैमरे के सामने कुछ भी कर सकने की ताकत रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैमरा जब ऑफ हो गया तो आई एम मच ईजियर दैन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितने कंफर्टेबल आप ऑफ कैमरा हैं उतनी ही कंफर्टेबिलिटी आपको ऑन कैमरा दिखानी होगी, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ प्लान्ड होती हैं। कौन सा डायलॉग बोलना है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही आपको डायलॉग मिलता है तो आप फटाफट डायलॉग आपने बोल दिया और आपको याद है, बस आपने कहना नहीं है कुछ भी। ऐसा नहीं कि यार ये डायलॉग मिला है ना, अभी मैं इस डायलॉग को यूं बोलूँगा ना, बस एक्टिंग हो गई। स्किल की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो उसे डेवलप कीजिए। और अभी भी आपके दिल में अगर ऐसा है कि अगर आप बेशर्म हो जाएंगे तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेंगे, तो प्लीज़ इन बातों को अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि बेशर्मी का एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बेशर्म वहाँ होना पड़ेगा आपको जब आप किसी से काम मांगने के लिए जाते हैं। काम जब मांगने जाएंगे तो 10 बार
50 बार, 100 बार, 1000 बार आपको रिजेक्शन मिलेगा, आपको नॉट फिट सुनाई देगा और आपको कहा जाएगा कि आप इस रोल के लिए फिट नहीं हैं। आप बार बार कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे और कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी वजह से आपको काम मिलेगा वो आपको नाराज़ कर सकते हैं। वहाँ आपको बेशर्मी दिखानी होगी, उनसे बार बार जाके ये पूछना होगा कि सर अगर मेरे लायक कुछ काम है तो प्लीज़ बताइए, मैं आऊँगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं अभी 6 महीने के बाद काम मिलेगा, देन अगेन 6 महीने के बाद आपको जाना होगा और उनसे पूछना होगा। ये बेशर्मी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं बेशर्म इन द सेंस अगर ये मैं कहूँ कि एक मेरे फ्रेंड से मुझे बात करनी है और एकदम नॉर्मल सा टॉक है, तो उस नॉर्मल टॉक में मैं शर्टलेस होके डांस नहीं कर सकता, मुझे नॉर्मल ही पेश आना होगा। हाँ, अगर कैमरे के सामने हैं और आपको डर लग रहा है तो आप कैमरे के सामने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रखिए ताकि आप अपने आप को सहज महसूस करवा सकें। क्योंकि एक्टिंग जितनी आसान दिखती है और कैमरे के सामने जितनी आसानी से हम बोल देते हैं उतना आसान तो नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है। प्रैक्टिस करनी होगी, चीज़ों को सीखना होगा, स्किल को डेवलप करना होगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बेशर्मी को एक्टिंग समझते हैं तो अपने दिल से निकाल दीजिए और स्किल डेवलप कीजिए, हिंदी भाषा अपनी सुधारिए, इमोशंस को समझिए और कैमरे के साथ दोस्ती कीजिए, गर्लफ्रेंड बना लीजिए, या फिर जिस तरीके से आप महसूस करते हैं या फिर जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आज के बाद से आपको ये समझना होगा कि कैमरा आपकी गर्लफ्रेंड है। अगर आप मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो ये समझ लीजिए कि माँ पापा से ही मुझे ये सारी बातें कहनी हैं, और दिस कैमरा इज़ योर मदर, इज़ योर फादर, इज़ योर ब्रदर एंड वॉट एवर यू मोस्ट लव्ड। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके अंदर अगर ये सवाल है तो दिमाग से निकाल दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। अगर नहीं अच्छा लगा तो दूसरा वीडियो देखिए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं यहाँ देखने के लिए, नहीं यार यानी कहने का मतलब ऑप्शन बहुत सारा है। तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं और भी ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाया करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर, जो भी बोल सकते हैं। और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्दी रहिए, क्योंकि हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।